हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज ही 5 फरवरी 2025 हम थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस वीडियो है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड वीडियोस आपको दे चुके हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के से। तो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको आई बटन पर मिलेगी, आप जाकर जरूर से उन वीडियोज़ को चेकआउट करिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। गाइज इस वीडियो में हम 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाले हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लियर है। वहाँ पर पीडीएफ अपडेट कर दी गई है। जिन लोगों को नहीं मिल रही है उनको बताना चाहेंगे स्टडी मटेरियल में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी वाली जो पीडीएफ है वो भी जल्द अपडेट कर दी जाएगी, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप सभी लोग। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं गाइज, आपको थोड़ा सा हेल्प करनी है हमारी, ताकि हम और अच्छे से आपको एनालिसिस कवर करवा पाएँ। तो यहाँ पर देखिए, ये जो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक चीज़ आपको दिखाई देगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपकी एग्ज़ाम कब है, यहाँ से बताइए। तो ये जो लिंक है गूगल फॉर्म की, इस पर आपको क्लिक करना है, इस लिंक पर, और क्लिक कर आप हमें बता सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है। ये फॉर्म फिल करके आप बता सकते हैं। आप कमेंट में बता रहे हैं वो अच्छी बात है, आप कमेंट में कमेंट करके बता रहे हैं, बट आप यहाँ पर बताइएगा। यहाँ पर अगर आप हमें बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, तो हम और अच्छे से आपकी हेल्प कर पाएंगे, तो है ना। तो आप यहाँ से जाकर हमें ज़रूर से बताइएगा कि आपकी एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चन से हमारा थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष है ये कौन है? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष है ये कौन होते हैं? दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो भारत के प्रधानमंत्री है, ये जो होते हैं ये योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री भारत सरकार का प्रमुख होता है, और वह मंत्री परिषद के प्रमुख भी होते हैं प्रधानमंत्री, क्लियर है। इसके अलावा वहाँ कैबिनेट का अध्यक्ष होता है और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। भारत के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री काम करते हैं, और प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा जो है भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। तो प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष। योजना आयोग को नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, कब किया गया? 2015 में, क्लियर है। भारत के योजना आयोग ने अन्य कार्यों के साथ भारत की पंचवर्षीय योजना भी तैयार की थी। आप सभी को बताइए 1950 में इसको बनाया गया था, योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना की देखरेख करने के लिए, इसको कंट्रोल या फिर मॉनिटर करने के लिए, है ना। तो याद रखिएगा, योजना आयोग की जो स्थापना है मार्च में हुई थी 1950 में, भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। योजना आयोग एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग ने ऊपर से नीचे दृष्टिकोण का पालन किया, जबकि नीति आयोग ने योजना के नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि योजना आयोग जो है इसने ऊपर से नीचे दृष्टिकोण का पालन किया, जबकि नीति आयोग जो है इसने योजना के नीचे से, है ना। योजना आयोग ने ऊपर से, तो नीति आयोग ने नीचे से ऊपर, है ना, दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये सारी चीजें हैं। योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्ति है, जबकि नीति आयोग के पास में वित्त मंत्री में निहित धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण होता है। उपाध्यक्ष का पद जो है पूर्ण कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। योजना आयोग के पूर्णकालीन सदस्य जो है अर्थशास्त्र, उद्योग विज्ञान और सामान्य प्रशासन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गाइज आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले आपको बता दें ये हमारी एसएससी जीडी के स्पेशल टेस्ट सीरीज है। सिर्फ 79 रुपीज़ में अभी आपको मिल जाएगी अगर आप परचेस करेंगे तो। और यहाँ पर जो पैटर्न आपके एग्जाम में बन रहा है सेम टू सेम पैटर्न के टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप एलटीज रहेंगे, मॉक टेस्ट आप इजी लैंग्वेज में कहें तो, जहाँ से आप काफ़ी हद तक अपने जो स्कोर है इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जो पैटर्न आपका बन रहा है इसी के लेटेस्ट पैटर्न पर पूरे के पूरे अपडेटेड टेस्ट है। एक बार जाकर अटेम्प्ट करेगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ कह रहे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी मटेरियल में पीडीएफ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यानी कि ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें से 200-250 से अधिक नोट्स स्टडी मटेरियल में पीडीएफ वगैरह है, तो आप जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी चीज़ें। एडवांस टेस्ट सीरीज है एसएससी जीडी की, इससे ज़्यादा एडवांस आपको मुझे नहीं लगता कि शायद ही कहीं मिल पाएंगी, है ना। इतना ज़्यादा कंटेंट और इतना बढ़िया कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो टॉपिक आपके एग्जाम में डायरेक्टली बन रहा है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना हो गया, हरित क्रांति हो गई, है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, इनकी सीधी सीधी पीडीएफ हमने डाल रखी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड है, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो जाकर एक बार जरूर से चेकआउट करिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये भारत के लिए खेलते हैं। रोजर बिन्नी जो है भारत के लिए क्रिकेट खेलते थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें और वर्तमान में चेयरमैन ये हैं बीसीसीआई के। रोजर बिन्नी का जन्म 19 जुलाई को हुआ 1955 को बेंगलुरु में, है ना। भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर थे ये, भारत के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर थे रोजर बिन्नी। और 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था इन्होंने। और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए थे। उन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड जो सीरीज चैंपियनशिप क्रिकेट चैंपियनशिप थी, इसमें भी सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। और उन्होंने 2000 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय अंडर 19 जो टीम है इसके मुख्य कोच के तौर पर भी काम किया था। तो रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट बिन्नी भी क्रिकेटर है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 42 है अनुच्छेद 42, ये इसमें क्या है? तो काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी से जुड़ा हुआ है। और इस अनुच्छेद के तहत राज्य को उचित वेतन, सुरक्षित वातावरण और श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करनी होती है। तो इस अनुच्छेद के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मातृत्व राहत दी जाती है ना, आर्टिकल 42 के तहत। इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को उन स्थानों पर सम्मानित किया जाना चाहिए जहां वे काम करती है। और इस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को उनके काम की प्रवृत्ति के हिसाब से सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, इसको किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था, चार्टर्ड अधिनियम था 1793 वाला। इसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर्ड अधिनियम 1793 के जरिए पारित किया गया था। ये ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था। और इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता है, जिसको चार्टर्ड अधिनियम 1793 कहा जाता है। तो इस अधिनियम ने कंपनी के राजस्व, प्रशासन और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर कंपनी के शासन की निरंतरता सुनिश्चित की थी। और इस अधिनियम ने वीटो का अधिकार सभी गवर्नर जनरलों को दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 2023 में रिपब्लिक डे जो परेड होती है इसमें किस देश की सेना ने भाग लिया था? तो मिस्र की जो सेना है इसने भाग लिया था, जिसको इजिप्ट बोला जाता है। तो 2023 की जो रिपब्लिक डे परेड है इसमें मिस्र की सेना ने विशेष रूप से भाग लिया था। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी उस वर्ष मुख्य चीफ गेस्ट थे। ये पहली बार था जब मिस्र की 30 सदस्यीय सैन्य टुकड़ी ने भारतीय गणतंत्र दिवस परेड जो थी इसमें भाग लिया था। और ये भारत और मिस्र के बीच मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों को बेसिकली दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा था? तो पश्चिम बंगाल से लड़ा। यूसुफ पठान इनका नाम है ना। इरफान पठान के भाई है यूसुफ पठान। इन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव लड़ा था। और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। टीएमसी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर जो लोकसभा क्षेत्र है इससे चुनावी मैदान में उतरे यूसुफ पठान ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इनको हरा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो है किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये जो खेला गया था आपका कहाँ पर? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो याद रखना है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीत लिया। भारत के लिए लगातार तीसरा खिताब था। इससे पहले भारत ने 2012-17 संस्करण में भी जीत हासिल की थी। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाए। और भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी और सुनील नरेश ने शतक लगाए। जवाब में बांग्लादेश अपने निर्धारित 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 157 रन ही बना सका। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की, याद रखिएगा। अगले जो क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है कितनी बार हुआ है? तो 1 बार मिलता है गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में। सिंधु नदी सबसे अधिक उल्लेखित नदी है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी है ऋग्वेद के अनुसार। गंगा का जो उल्लेख है ये 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है, कृष्णा का उल्लेख 1 भी बार नहीं है। तो
ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है एक बार है, सिंधु नदी सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी है ऋग्वेद में, सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, यमुना नदी का जो उल्लेख है 3 बार देखने को मिलता है। क्लियर है? तो सबसे अधिक जो है उल्लेखित नदी है इसका नाम सिंधु है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी सरस्वती है और ऋग्वेद में सरस्वती नदी पूर्व में यमुना और पश्चिम में सतलज नदी के बीच बताई गई। ऋग्वेद जो है वैदिक संस्कृत सूक्तों का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा जो ग्रंथ है इनमें से एक ये बेसिकली माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण है किसके कार्यकाल में किया गया था और यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तीसरी पंचवर्षीय योजना ये थी। तो लौह इस्पात उद्योग का जो राष्ट्रीयकरण है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 67 तक जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड इसका इसके अंतर्गत हुआ था। तो भारत सरकार ने 1973 में सार्वजनिक क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग जो इसके कई महत्वपूर्ण संयंत्रों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि भारतीय जो उद्योग है इनको मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंग चोलम जो है ये मणिपुर का है। पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। पुंग चोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंग चोलम का शाब्दिक अर्थ होता है ड्रमों की गर्जना, है ना, और यह मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। इस शैली में नर्तक एक ही समय में नृत्य करते हुए पुंग हाथ से पीटे जाने वाले ड्रम का एक रूप बजाते हैं, है ना, पुंग बजाते हैं और यह नृत्य एक कोमल लय द्वारा चिन्हित किया जाता है जो धीरे धीरे गड़गड़ाहट चरमोत्कर्ष तक बनाता है। ये मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग ता और सरित सरक के तत्वों के से गुणों को उधार लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ में जो बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे ये कब किए थे? तो ये 31 दिसंबर 1802 को किए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ में 31 दिसंबर 1802 को बैसिन की जो संधि थी इस पर हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के जरिए बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों को मराठा क्षेत्र दिए थे। बैसिन की जो संधि है इसकी कुछ प्रमुख शर्तें भी हैं, जैसे कि पेशवा ने अंग्रेजों को 6000 सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने की अनुमति दी, है ना, अंग्रेजों को 6000 सैनिकों की टुकड़ी पूना में रखने की अनुमति दी थी बैसिन संधि के बाद में। और पेशवा ने गुजरात, ताप्ती, नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों का राजस्व जो है अंग्रेजों को दे दिया था। पेशवा ने सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटा दिया। पेशवा ने सूरत और बड़ौदा पर दावा छोड़ दिया। पेशवा ने अंग्रेजों की सलाह से ही दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने का वादा किया। ये कुछ चीजें थी जो कि बैसिन की संधि की प्रमुख शर्तें थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 69 है ये क्या है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंध रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक उपराष्ट्रपति को अपना पदभार संभालने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है और इस अनुच्छेद के मुताबिक उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान इस प्रकार लेता है जैसे कि मैं आभा ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, है ना, और मैं उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूं। इस तरह से ये जो है उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लालचंद शर्मा, है ना, किस शैली से संबंधित है? तो हास्य व्यंग शैली से इनका संबंध है। लालचंद शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे जो विशेष रूप से हास्य व्यंग शैली से संबंधित थे। उनकी रचनाओं में तीव्र बुद्धिमत्ता और समाज के विभिन्न पहलुओं पर व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण होता है। वे अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के गंभीर मुद्दों पर हास्य और व्यंग का प्रयोग करते थे जिससे पाठक को गहरी सोच के साथ साथ मनोरंजन भी होता था। गाइस ये हमारी ई बुक है जीके के स्पेशल। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट है। जो टीसीएस का पैटर्न है नया 2024-25 वाला उसी के अकॉर्डिंग है, पूरे के पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन से। एक बार जाकर चेकआउट करिएगा आप। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो में दे रखा है, डेमो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार यहीं से बैक टू बैक क्वेश्चंस बन रहे हैं, डेमो में से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, रानी बचैया किस नृत्य से संबंधित है? तो राजस्थानी लोक नृत्य से इनका संबंध है। रानी बचैया राजस्थानी लोक नृत्य से संबंधित है, विशेष रूप से गेर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है जो राजस्थान राज्य का एक प्रमुख पारंपरिक नृत्य है। गेर नृत्य जो है ये आमतौर पर राजस्थान में आयोजित होने वाला शादियों और उत्सव के दौरान किया जाता है। इसे महिलाओं द्वारा बड़ी खुशी और उत्साह के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। तो रानी बचैया ने इस नृत्य शैली को संरक्षित किया और उसे और भी प्रसिद्ध बेसिकली बनाया था।
अगला क्वेश्चन है गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? तो ये 3 महीने के लिए आई थी। गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। क्लियर है? और ये जो योजना है 3 महीने अप्रैल से जून 2020 के लिए लागू की गई थी, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए ये लागू की गई, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को तत्काल मदद मिल सके। इस योजना के अंतर्गत अन्न और वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जैसे कि फ्री राशन और कैश ट्रांसफर। क्लियर है? इस योजना के तहत सरकार ने गरीबों को फ्री अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति और अतिरिक्त सहायता प्रदान की थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 42 है, जो कि ऑलरेडी हम ऊपर कवर करवा ही चुके हैं आपको, है ना। ये 42वां आर्टिकल हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था आपका। क्लियर है? पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक विकास हुआ है। इन योजनाओं के जरिए रोजगार के अवसर बढ़े और देश के औद्योगिकीकरण में तेजी आई। तो पंचवर्षीय जो योजना है, भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना साल 1951 में शुरू की थी। ये 2 सितंबर में आपका बना है आपका। क्लियर है? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव के तहत ये योजना शुरू की थी और पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश में आर्थिक और वित्तीय स्थिरता आई है। अगला क्वेश्चन है हमारा इक्विटी ऑफ बेसिन से। इक्विटी ऑफ बेसिन से क्वेश्चन आपका बना है और संविधान से संबंधित करंट के क्वेश्चन आपका एक पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरह से था, पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य से मिला है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका हो सकता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनका नाम है इंदिरा पीपी बोरा। असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है ये। 13 साल के लिए गुरु वेमापति चिन्ना सत्यम के मार्गदर्शन में कुचिपुड़ी में और गुरु रुमुखी देवी अरुंडेल, है ना, तो इनके मार्गदर्शन में भरतनाट्यम में प्रशिक्षित है ये। अगला क्वेश्चन है आपका गतिज ऊर्जा का जो स्थितिज ऊर्जा से अनुपात है ये कितना है? तो ये v²/2gh आपका रहेगा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, किसी पिंड में उसकी गति के गुण के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन और ज्यादा मिला है यहाँ पर, किसी और का एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किसी में से। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमें मिले थे। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमने जहाँ तक हो हमसे पॉसिबल हो हम 100% ऑथेंटिक बताने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन एक आध इधर उधर हो जाता है तो आप सभी से माफी चाहेंगे उसके लिए, क्योंकि हम भी एग्जाम देने नहीं गए थे। हमें भी जो सीधे सीधे क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम भी आपको बता रहे हैं। फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम जो है आपको एग्जैक्ट पैटर्न बताने की कोशिश करें, 100% रियल और ऑथेंटिक। ऐसे फेक चीज़ें में हम बिलीव भी नहीं रखते हैं, है ना। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। जिन लोगों का एग्जाम है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आपका जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड किया करें टेलीग्राम पर। हम वहाँ पर डायरेक्टली जब भी शिफ्ट छूटता है तो तुरंत से नंबर डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं। और गूगल फॉर्म के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने स्टार्टिंग में वीडियो बताया वहाँ पर, तो आपका एग्जाम का भी, है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके फर्स्ट लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप हमें डायरेक्टली वहाँ पर बता सकते हैं, ताकि आपको और अधिक अच्छे से हम एनालिसिस कवर करवा पाएँ। ये हमारी ई बुक है। अभी हम हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। ये ई बुक है हमारी, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ये एसएससी डीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर आप जाएगी। ये भी 79 में आपको मिल जाएगी, सिर्फ 79, और ये सिर्फ 79 की प्राइस पे आपको मिल जाएगी। आरआरबी कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए स्पेशल है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट भी आप कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में काफ़ी कम प्राइस में आपको, अगर आप चाहते हैं तो मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का पहला क्वेश्चन है नदा पर्यायवाची क्या होगा? सरिता, आपगा, तरंगिनी, तटीनी, निर्झरणी, निम्ना, निम्नगा, है ना, कुलंस्का, इसके अलावा दरिया, वाहिनी और सेवालिनी। ये जो है नदी का पर्यायवाची नाम है ना। तो यहीं से आपका एक इनमें से दे रखा होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। पारलौकिक का विलोम पूछा है, लौकिक हो जाएगा। बिना वेतन के काम करने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए, तो अवेतनिक रहेगा। दही का तत्सम क्या होगा? दधी हो जाएगा, दही का। अथ का विलोम क्या होगा? तो अथ का विलोम इति हो जाएगा। रचनाएं पूछे हैं एक, है ना, रचनाओं से क्वेश्चन आपका बना है, तो एक क्वेश्चन आपका रचनाओं से पूछा गया। विलोम शब्द आपके पूछे गए, 4 से 5 क्वेश्चन विलोम से आपके बने हैं। इसके अलावा पर्यायवाची से एक क्वेश्चन आपका बना है, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बना है, बहुवचन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाक्य शुद्धि से एक क्वेश्चन आपका बना है, मुहावरे से आपका 2 क्वेश्चन बने हैं।
पेराजंबल आपका पूछा गया, एक शब्द से एक क्वेश्चन बनाए। गद्यांश 5 नंबर का आता है, ये आपको बताइए। श्री गणेश शब्द का विलोम पूछा है तो इति श्री हो जाएगा, श्री गणेश करना यानी इति श्री। श्री राम जी के वनवास से संबंधित एक गद्यांश आपका पूछा गया, जिससे 5 क्वेश्चन ये हमने आपको बताए ये बने हैं, है ना। बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में अलजेब्रा से एक क्वेश्चन बना है, क्षेत्रमिति नहीं आया, ट्रिग्नोमेट्री से भी नहीं बना, प्रतिशत से भी नहीं बना, लाभानी से 2 क्वेश्चन थे, SICI से 2 क्वेश्चन थे और औसत से 1 क्वेश्चन था। ज्योमेट्री भी देखने को नहीं मिला, है ना। DI से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम नहीं था। LCM HCF से 2 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो 2 से 3 था, पाइप और टंकी नहीं था, ट्रेन से 2 क्वेश्चन थे, आयु से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन था। इसके अलावा जो रेशियो है इससे 2 क्वेश्चन थे, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन था। रीजनिंग में बात करते हैं, रीजनिंग में रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 4 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम जो था इससे 2 क्वेश्चन थे, एनालॉजी नहीं था, टाइज से 2 क्वेश्चन थे आपके। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन भी नहीं था, सिलोज में नहीं था, कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 थे, मिरर इमेज से 1 था आपका, काउंटिंग फिगर से आपका 2 था क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 2 था, फिगर सीरीज से आपके 1 था, वर्ड फॉर्मेशन नहीं था, वर्गीकरण भी नहीं था, सिमिलर सेट भी नहीं था, है ना। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट 1-2 था आपका, कथन निष्कर्ष 1 क्वेश्चन पूछा गया, पजल से भी 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो ये पूरा ओवरव्यू है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन नहीं पता तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके उतना एग्जैक्ट आपको बता पाएँ। क्लियर है। और अगर आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप सभी से हमें रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा जब भी एग्जाम हो। आप हमें डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने वहाँ पर डाला है कि आपका एग्जाम कब है, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप हमें बता सकते हैं आपका एग्जाम कब है, ताकि हम और अच्छे से आपको एनालिसिस करवा पाएँ। ये जीके की हमारी स्पेशल ई बुक है ना। डेमो नहीं देखा है तो जरूर से एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट करिएगा, नाम मात्र के शुल्क पर आपको मिल जाएगी, आपको बिलीव भी नहीं होगा इतनी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ये SSC GD की है, ये RPF कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है और ये हमारी RRB NTPC के लिए। ये अभी SSC GD की जो है लेटेस्ट पैटर्न, अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग है सारी की सारी। तो एक बार जाकर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इन सभी की भी लेटेस्ट पैटर्न है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा आप। ये मध्य प्रदेश की स्पेशल है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चेकआउट करिएगा। क्लियर है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF आपको मिले ताकि प्रॉपर तरीके से आप जो है इनका रिवीजन कर पाए, अच्छे से देख कर पाए, डाउनलोड कर पाए, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुँच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।